हेलो 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 हेलो। तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहाँ पे छूट गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ बच्चों, और इसपे हम लोग केवल आज क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में पहले समझ लो। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वह होता है जो एकाकी के साथ साथ क्या होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। एकाकी के साथ क्या क्या होना चाहिए बच्चों, आच्छादक होना चाहिए। वही फलन का केवल आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बना सकते हैं, अन्यथा और किसी का आप नहीं बना सकते, ठीक है बच्चों। आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो फलन या फिर देखिए एक एग्जांपल से आपको बता देता हूं कि मैंने आपको जब पढ़ाया था बच्चों, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि मान लीजिए कि ये कोई दो सेट दिया हुआ है, ये ए है और ये क्या चीज है, बी है। यहाँ पे एक दो तीन और ये चार है, और यहाँ पे ए बी सी और ये डी है। आपको पता है कि ये एक्स होता है, ये क्या होता है, वाई। अगर चार का डी से है, तीन का सी से है, दो का बी से है और वन का किससे है बच्चों, ए से है, इनके बीच में अगर फलन डिफाइन किया है तो आप लोग को ये देख रहे होंगे ये एकाकी है। क्या चीज है बच्चों, एकाकी है। और उसके साथ साथ क्या चीज है बच्चों, आच्छादक है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि एकाकी और आच्छादक ये होता है कि प्रांत का एक अवयव का सप्रांत से केवल एक ही प्रतिचित्रण होना चाहिए या प्रतिबिंब बनना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्यों इसी की केवल आवश्यकता पड़ गई होने के लिए। तो एकाकी अंतःक्षेपी भी होता है, बहु एकाकी आच्छादक भी होता है, और उसके साथ साथ बहु एकाकी आच्छादक भी होता है और अंतःक्षेपी भी। तो हम केवल इसी बात को लेके क्यों चर्चा केवल कर रहे हैं बच्चों कि नहीं केवल यही होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं होना चाहिए। तो पहले समझिए बच्चों, यहाँ पे जो f डिफाइन किया गया है सच दैट ए से कहां तक बच्चों, बी, ए से कहां तक बी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो डिफाइन किया गया है वो वन का किससे है बच्चों, ए से है, और दो का किससे है, बी से है, थ्री का किससे है, सी से है, और फोर का किससे है, डी से। तो अगर इस प्रकार का अगर फलन अगर है, एकाकी के साथ साथ आच्छादक है, तो उसी का केवल प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता है, अन्यथा और किसी का नहीं होता है। अगर और किसी का अगर आप बनाते हैं तो वो फलन नहीं होता है, वो फिर चेंज होता है। वो क्या हो जाता है बच्चों, चेंज होता है, हो जाता है। इसलिए हम केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसी का बताते हैं जो एकाकी के साथ साथ क्या होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एफ इनवर्स का मतलब ये चीजें इधर चली जाएंगी और ये चीजें इधर। तो यहां से देखिए अगर मैं बना रहा हूं बच्चों, तो यहाँ बी से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसमें देखेंगे बच्चों तो इसी का उल्टा ए कामा वन, दो कामा सॉरी यहाँ पे कितना होगा बच्चों, बी कामा टू, सी कामा थ्री और डी कामा फोर होगा, यही ना होगा बच्चों।
तो ये देखिए इसका जस्ट क्या है, उल्टा है। इसका जस्ट क्या चीज है, उल्टा है। इनपुट आउटपुट में चला गया है और आउटपुट वाला कहां पे चला गया है बच्चों, इनपुट। इसे ये मेन जो चीजें है बच्चों, एकाएकी के साथ साथ हमें क्या होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। बहरहाल हमें आज केवल प्रश्न की तरफ ध्यान देना है, और प्रश्न अगर आप लगा दे रहे हैं तो समझिए कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन केवल वही फलन होता है जो एकाएकी के साथ साथ क्या होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। उसी का आप केवल इनवर्स निकाल सकते हैं। बात समझ में आई बच्चों। तो अब चलते हैं मेन, इसमें कुछ फार्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा है कि cos x इनवर्स 1/x का कितना होता है, साइन इनवर्स x होता है। सेक इनवर्स 1/x का cos इनवर्स x होता है। tan इनवर्स 1/, ऐसे ही मैंने कितने लोग का लिखा है बच्चों, 6। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 6। और ये चीजें तीन इंपॉर्टेंट है। पहले ये वाली, दूसरा ये वाला, और तीसरा जो है बच्चों ये है ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप तीन को देख लीजिए तो सेम एक जैसे हैं, और तीन क्या चीज है, एक जैसे हैं। बात समझ में आई बच्चों। तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे मैं सवाल लगाते जाऊंगा उसमें आपको बताते जाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, जब आप थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सर कहेंगे कि सर इसे क्यों बता रहे हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं इसे कि इसे आपको आगे यूज करके ही आपको एक्सरसाइज क्या करनी है, लगानी है। एक्सरसाइज को क्या करनी है, लगानी है। बिना इसकी सहायता से आप कोई भी क्वेश्चन सरल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों। तो देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या लिखा गया है, 6। इसमें इसका रेंज है, इसमें इसका क्या चीज है, रेंज है। मतलब इसकी सीमा कहां से कहां तक होती है, तो क्लोज ब्रैकेट है -π/2 से 2 तक, और इसका जो डोमेन मतलब प्रांत जो होता है वो -1 से 1 तक होता है। इसका जो रेंज cos का इनवर्स का होता है 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट, और 1 से, ऐसे ही मैंने सबका क्या किए हैं बच्चों, लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से इसमें देखेंगे, ये दो एक साइड एक तरीके से इसके डोमेन है, ये दोनों एक साइड है इसके एक तरीके का डोमेन है, और ये दोनों एक साइड है तो इनका एक तरीके का है। बात समझ में आई। अब ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये चीजें याद हैं तभी आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, अच्छी तरीके से समझ के आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बात समझ में आई बच्चों। अब चलते हैं अपने मेन जो टॉपिक है, हमें जो क्वेश्चन बताना है उसकी तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले मैं दो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को सरल करता हूं, फिर आपको बताता हूं कि एक्सरसाइज में आपको कैसे लगानी है। बात समझ में आई बच्चों। तो ये था जो मेन पहली प्रश्नावली में जो आपको यूज करना है, जो आपको पता रहनी चाहिए, वो चीजें मैंने आपको केवल बताई है, ठीक है। अब चलते हैं जो मेन एक्सरसाइज है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें जो पहला एग्जाम्पल है, देखिए दो एग्जाम्पल है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। जो ये चीजें लिखा है ये पॉजिटिव है, ये क्या चीज है, पॉजिटिव है। थोड़ा सा आप चतुर्थांश में चले जाइए और उसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये पता है कि x है और ये x क्या चीज है, डैश मतलब नेगेटिव, ये y है और ये y क्या चीज है, नेगेटिव। आपको पता है कि पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होता है, सभी क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव।
मतलब साइन कॉस टेन कॉट जितने भी ट्रिग्नोमेट्री 6 जो होते हैं वो सभी पॉजिटिव होता है। सेकंड वाले में साइन और कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। वो क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। साइन और कॉस केवल पॉजिटिव होता है, बाकी चार लोग निगेटिव। इसमें बच्चों केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें जो होता है वो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। बाकी जो चार लोग हैं वो क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो ये आप लोग थोड़ा सा 11th में पढ़े हैं, 10th में भी थोड़ा बहुत आता है। तो बेसिकली ये 11th में रहता है, और इस चीजों को भी आप लोग क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, इसमें हमें मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए जो भी दिया है बच्चों हम इसे मान लेते हैं। आप जो चाहे समझ मान लीजिए। मैंने y बराबर मान लिया कि ये जो दिया है साइन इनवर्स 1/, क्या दिया है बच्चों? 2। 1/, क्या दिया है? 2। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, ये क्या चीज है? पॉजिटिव है। और आपको पता है कि साइन का जो रेंज होता है, साइन का जो क्या होता है बच्चों? रेंज होता है, वो क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 के बीच में होता है। π/2 से कहां तक होता है बच्चों? π/2 से कहां तक होता है? -π/2 से π/2 के। इसका जो रेंज होता है, मतलब x जो बिलोंग करता है बच्चों, वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। तो ध्यान से देखिएगा, मतलब इसका जो मुख्य मान आना चाहिए वो इन्हीं के बीच में आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब समझिए कि क्वेश्चन आपका सही है, अन्यथा क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों? गलत है, या गलत माना जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? तो ध्यान से देखिए, अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। इसमें जो लिखा है कि मैंने मान लिया कि y बराबर लिखा है कि साइन इनवर्स 1/2, तो मैंने मान लिया कि y बराबर दिया है। अब देखिए बच्चों, यहां से क्या करते हैं बच्चों कि इसे इधर ला दीजिए। तो आपको पता है कि साइन y बराबर बचेगा 1/2। 1 क्या बचेगा? 2। 1/2। तो यहां से देखिए, अब हमें पता होना चाहिए कि इधर साइन दिया तो ये भी साइन का ही मान दिया होगा। ये भी क्या चीज है बच्चों? साइन का ही मान दिया है। अब ये हमें पता होना चाहिए कि साइन कितने का मान 1/2 है। तो हमें पता है बच्चों कि साइन π/6, π/6 मतलब कितना बच्चों? 30 डिग्री। कितना बच्चों? π/30 का मान, जो π/6 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। कितना होता है बच्चों? 1/2 होता है। तो इसके प्लेस पे ये जो वैल्यू रख सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा साइन y बराबर साइन π/6। π/6 ये इससे कट जाएगा, मतलब हट जाएगा, काटा नहीं जाता है त्रिकोणमिति। तो y की वैल्यू जो आ गई वो π/6 आ गई, और ये बिलोंग करेगा बच्चों -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा क्या हो गया बच्चों? लग गया। बात समझ में आई बच्चों? तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों? लगाना है। इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों? लगाना है। कोई दिक्कत अब इसमें? ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब चलते हैं किसकी तरफ बच्चों? आगे की तरफ। ठीक है। अब देखिए जो इसका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा में ध्यान से देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और दूसरा क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से लगाएंगे तब जाके आंसर क्या होगा? मिलेगा। ठीक है बच्चों? चलिए देखिए, तो पहला हो गया। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बच्चों
वो दिया है कॉट इनवर्स माइनस में दिया है। क्या दिया है बच्चों? माइनस में दिया है। कॉट इनवर्स -1/√3 दिया है। तो हमें अब इसे मानेंगे तो y बराबर आ जाएगा कॉट इनवर्स -1/3, -1/3। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी ऐसा होता है तो मैं बताया हूं 3 लोगों का बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पे मिला है कॉट इनवर्स माइनस थीटा है। क्या लिखा है? मतलब जो इसका थीटा दिया हुआ था वो क्या चीज दिया हुआ है बच्चों? माइनस में दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों? माइनस में दिया है। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि पाई में से घटाते हैं। पाई में से क्या करते हैं? घटाते हैं। तो इसे हम लिखेंगे बच्चों y बराबर यहां से लिखेंगे, या फिर पहले डायरेक्ट मान ही निकाल लीजिए। डायरेक्ट क्या कर लीजिए बच्चों? मान निकाल लीजिए। तो कॉट इनवर्स ऐसा करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए इसे, देखिए बच्चों इसे गुणा कर दीजिए इधर, तो यहां पे आ जाएगा कॉट वाई, अब बराबर में आ जाएगा -1/3। यही ना हुआ? अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें ये देखना है कि कितने का मान, कॉट कितने का मान 1/√3 होता है। तो हमें पता है बच्चों कि कॉट वाई बराबर माइनस कॉट, हमें पता है कि ये जो मान होता है बच्चों वो कितने का होता है? कितने का होता है बताइए? कितने का होता है? 60 अंश का मान होता है, मतलब π/3 का होता है। कितने का होता है? लेकिन ये तो माइनस में है। क्या चीज है? माइनस में है। तो हम क्या करेंगे कि कॉट वाई बराबर कॉट, यहां पे करेंगे π-π/3, पाई, यही जस्ट मैंने पीछे फार्मूले के हिसाब से बताया है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो कॉट y बराबर आ जाएगा कॉट 3 एकम 3, 3 में पाई निकलेगा तो 2π, अब बटे का 3, कॉट से कॉट खत्म हो गया तो y की वैल्यू आ जाएगी 2π, अब बटे का 3, जो कि ये बिलोंग करेगा जो यहाँ पे इसका दिया हुआ है। इसका कितना होता है बच्चों? माइनस, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, देखिए यहां से थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इसमें देखिएगा हमें कॉट इनवर्स का लिखना था ना, इसमें देखना कॉट इनवर्स का कितना होता है बच्चों? 0 से पाई। कितना होता है? 0 से पाई। तो यही चीज वहां पे हमें क्या कर देना है बच्चों? लिख देना है, और बस हमारा जस्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये जो बिलोंग करता है बच्चों वो ओपन ब्रैकेट 0 से पाई के बीच में। बात समझ में आई? तो ये आपका पूरा आंसर क्या हो गया? एग्जैक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? अब चलते हैं अगली जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है। देखिए यहां पे देखिए साइन इनवर्स -1/2 दिया है। तो हमें पता है बच्चों कि साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा की क्या होता है? बराबर होता है। ये हमें फार्मूला पहले बता चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए बच्चों, तो साइन इनवर्स -1 क्या दिया है? 2। 1 क्या दिया है? 2 दिया है। तो हम y से क्या कर दें? y बराबर मान लेते हैं कि जो y बराबर दिया है वो कितना दिया है? साइन इनवर्स -1/2। अब इधर गुणा कर देंगे तो साइन y बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर। कितने का मान 1/2 होता है? 30 का। कितने का मान होता है? 30 का। तो साइन y बराबर माइनस साइन π/30 होना चाहिए। तो मतलब कितना बच्चों? 6। कितने का बच्चों? 6।
साइन से साइन खत्म हो गया तो y बराबर आ जाएगा -π/6 और ये बिलोंग करता है बच्चों -π/2 से π/2 के बीच में। तो यही आपका पूरा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई बोल। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है लगाना है। ठीक है, ध्यान रहे कॉस सेक और कॉट में जिसमें सी आ रहा है उसी में ही केवल आपको पाई में से घटाना है, अन्यथा तीन लोगों में जो है क्वेश्चन उसमें नहीं करना है। अगर एंगल निगेटिव होगा तब, एंगल क्या होगा निगेटिव होगा तब। ठीक है, इसमें देखिए यहां पर लिखा है कॉस इनवर्स कर्ली में 3/2। कितना लिखा है बच्चों कॉस इनवर्स कर्ली में 3/2 ये लिखा है। सिंपल है, इसमें माइनस में है नहीं, तो इसे मानिए कि y बराबर कॉस इनवर्स कर्ली में 3 कितना लिखा है 2। कॉस इधर दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस y बराबर कर्ली में 3/2। और हमें पता है बच्चों कि कॉस पाई/6 की वैल्यू होती है कर्ली में 3/2। नहीं पता, देखिए काश 30 अंश की जो मान होता है वो काश 30 अंश का मान कर्ली में 3 क्या होता है 2 होता है। कितना होता है 2 होता है। ठीक, वही साइन का देख लीजिए बच्चों, साइन और काश 0 30 45 60 और 90। साइन 0 का मान 0 1/2 1 कर्ली में 2 कर्ली में 3/2 और ये 1। इसी का उल्टा 1 कर्ली में 3/2 1/√2 1/2 और 0 यही होता है। बात समझ में आई। तो ध्यान से देखो हमें कितने का चाहिए। अब ध्यान से ये जो लिखा गया है ये रेडियन में लिखा गया है। किसमें लिखा है देखिए साइन 0 से अगर पाई बाई मतलब 30 को लिखना है तो पाई बाई क्या लिखे पाई का मान 180 और 6 से भाग दे देंगे तो 30 आ जाएगा। इसे लिखते हैं π/4। क्या लिखते हैं इसे लिखते हैं π/3 और इसे लिखते हैं π/2। देख लीजिए बच्चों और पाई का मान होता है बच्चों 180। कितना होता है डिवाइड करके देख लीजिएगा सबसे वही चीज आएगा। 180 से 180 रखेंगे तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, 180 का 60 आ जाएगा, पाए तो 90 आ जाएगा। ये रेडियन में है। ठीक है बच्चों, तो खैर हमें ये थोड़ा सा पीछे चले गए उससे हमें लेना नहीं देना नहीं है क्योंकि आप लोग 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको एंगल तो पता ही होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो इसकी प्लेस पे ये रख दीजिए तो cos y बराबर cos कितना आ जाएगा π/6। ये कट गया तो y की वैल्यू आ जाएगी π/6 और ये बिलोंग करता है क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई। ये आपका पूरा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। बात समझ में आई। क्योंकि इसके बाहर जो भी ट्रिग्नोमेट्री है उसके रेंज के बाहर ने अपने आंसर दिया तो इसका मतलब वो क्या है गलत है। क्या चीज है गलत है। बात समझ में आई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कॉसेक लिखा है तो ये भी इजी ही है, वैसे ही लगा सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक्स इनवर्स 2 लिखा है। कितना लिखा है 2। तो इसे हम y बराबर मान लेते हैं। y बराबर दिया है कॉसेक्स इनवर्स 2 इधर आ जाएगा तो कॉसेक्स y बराबर कितना आ जाएगा 2। अब ध्यान से देखो कॉसेक कितने का मान 2 होता है। कितने का मान होता है 2 देखो 30 का होता है। कितने का तो होता है 30 का। देखो कैसे बता रहे हैं साइन थीटा जो होता है वो 1/कॉसेक थीटा का क्या होता है बराबर होता है। तो यहां से देखो हमें कॉसेक्स का चाहिए तो कॉसेक थीटा बराबर 1/क्या आ गया साइन थीटा
पता भी रहता है, बहरहाल मैं बता दे रहा हूं। तो यहां से आ जाएगा कॉसेक 30 अंश का मान चाहिए, तो यहां से आ जाएगा 1/sin 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। कितना होता है? तो कॉसेक 30 अंश बराबर 1/1/2, 2 कहां चला जाएगा? ऊपर, तो कॉसेक 30 का मान कितना आ जाएगा? 2। तो अब 30 को क्या लिख सकते हैं? अभी बताया था कि पाई बाई क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि cos6 y बराबर cos6 पाई बाई 6, पाई बाई 6 कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6। ये इसका मुख्य मान है। सब क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन केवल पूछा है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन को सरल करना है। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? अब देखिए tan, यहाँ पे देखिए वैसे ही है जो मैंने बताया था, उसी के बेस पे ही है, कुछ भी आपको चेंज नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर जैसे ही आपको दिमाग में आ जाए या फिर क्वेश्चन नजर आ जाए कि cos सेक और cot का है और उसका जो संख्यात्मक मान माइनस में दिया है, किसमें दिया है? माइनस में दिया है, तब आपको ध्यान देना है कि उसमें पाई में से क्या करना है? घटाना है। क्या करना है बच्चों? घटाना है। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि यहाँ पे दिया है tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो इसमें क्या लिखेंगे? tan इनवर्स कड़ी में जो माइनस का कड़ी में क्या दिया है, तो अगर y बराबर, मान ये y बराबर tan इनवर्स माइनस कड़ी में 3, तो इधर आ जाएगा tan y बराबर माइनस कड़ी में 3, और कड़ी में 3 आपको पता है कितने का होता है? 60 का होता है। कितने का होता है? 60 का होता है। तो tan y बराबर माइनस tan पाई बाई 3 रेडियन में चेंज कर दे, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस पाई बाई 3, और ये बिलोंग करता है बच्चों माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। इसका ओपन होता है बच्चों, ध्यान रहे। क्वेश्चन कहीं से भी अगर तुमको लगे कि कहीं छूटा, तो तुरंत फट से आप लोग देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है tan इनवर्स का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? अब चलते हैं आगे की तरफ, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे लिखा है कि cos इनवर्स माइनस 1/2 लिखा है, जैसा मैंने एग्जांपल में बताया था ना, जस्ट उसी पे ये क्वेश्चन लगेगा। तो यहां से देखिए इसको भी लगा देते हैं। यहां पे लिखा है कि cos इनवर्स माइनस 1/2, तो अगर मैं y बराबर मान लू बच्चों, तो y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स माइनस 1/2, गुणा कर दीजिए, तो cos y बराबर माइनस का 1/2 कितने का मान होता है? तो सर जी कहेंगे कि 60 का। कितने का होता है? तो यहां से आ जाएगा cos y बराबर माइनस cos कितना बच्चों? पाई बाई 3, लेकिन ये माइनस में है, तो इसमें मैं बताया था कि पाई में से घटाते हैं, तो cos y बराबर cos पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो cos y बराबर आ जाएगा 2 cos 2 पाई, अब बटे का ये खत्म हो जाएगा बच्चों, cos से cos हट गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आई? और इसका आप लोग रेंज जानते ही हैं, कहां से कहां तक होता है? क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, 0 से पाई। बात समझ में आई बच्चों? ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन। लिख सकते हैं यहाँ पे
क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई। अच्छा, इसका मतलब समझ गए कि 0 से पाई या जो भी, इसका मतलब ये है कि जो आप मुख्य मान निकाल रहे हैं, ये जो मुख्य मान आया है ये इसमें है कि नहीं है, तो आप निकाल के देख सकते हैं। देखिए 0 से पाई मतलब 180, तो 2 गुणे 180 और बटे का 3, 3 छक्का 18, 60 आ गया, 60 दूना के 120। देखो यार 0 से पाई के बीच में है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही। ठीक, बात समझ में आई बच्चों? तो अब चलते हैं जो आगे का क्वेश्चन है, tan इनवर्स। अभी बताए हैं माइनस है, तो ये 45 का होता है, आप निकाल सकते हैं, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ये भी बता ही चुके हैं, सेक का है 2/√3 है। तो देखिए काश कितने का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो आपको पता है कितने का होता है, 30 का होता है। तो उसी का ये उल्टा है, इसी का क्या चीज है, उल्टा है। तो आप एक एक करके क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो मेन क्वेश्चन है उसकी तरफ में बढ़ते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्या चीज है, इंपॉर्टेंट। मैंने 3 छोड़े हैं, आप उसे लगा सकते हैं, आप उसे क्या कर सकते हैं बच्चों, लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जो अगला मेन चीजें हैं वहां पे। देखिए यहाँ पे 3 है और तीनों को मैं पहले अलग अलग सॉल्व कर लेता हूं, सॉल्व करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन एक में रख के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसे सॉल्व कर दी। देखिए यहां से देखिए, तो यहाँ पे देखिए सब में प्लस है ना, ठीक है। तो पहले इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। tan इनवर्स 1 दिया है, कितना दिया है, तो इसे मैं क्या मान ले रहा हूं, y बराबर इतना। तो इधर जब करेंगे तो tan y बराबर कितना आ गया, 1। कितना आ गया बच्चों, 1। कितने का मान 1 होता है, 45। कितने का मान 1 होता है, तो यहां से आ जाएगा tan y बराबर tan 45 मतलब π/4। तो y की वैल्यू जो आ गई, y का जो मान आ गया बच्चों, वो π/, कितना आ गया, 4। पहला लग गया। दूसरा cos का दिया है, इसे मैं मान लेता हूं बच्चों। देखिए इसे z बराबर मान लेते हैं। z बराबर दिया है cos इनवर्स -1/2। अभी जस्ट पीछे लगाया हूं, अभी जस्ट पीछे लगाया था। तो यहां से आ जाएगा cos z बराबर -1/2। कितने का होता है बच्चों, 1/2? आपको पता है ना कितने का होता है, 60 का होता है, मतलब π/3। तो यहां से आ जाएगा cos z बराबर -cos π/3। लेकिन यहाँ पे तो माइनस में, जब उसको अंदर की तरफ ले जाएंगे तो cos z बराबर आ जाएगा cos π - π/3। सॉल्व करेंगे तो cos z बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, cos 2π/3। cos से cos हट गया तो z बराबर आ जाएगा 2π/3। तो आंसर आ गया। और तीसरा मान लेते हैं बाबू कि ये क्या चीज है, x बराबर कितना दिया है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो इधर आ जाएगा तो साइन x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। और 1/2 आपको पता है 30 का होता है। कितने का होता है बच्चों, 30 का। तो साइन x बराबर माइनस साइन y/6 मतलब 30। तो x की वैल्यू जो आ गई माइनस का π/, क्या आ जाएगा, 6। ये आपकी x की जो वैल्यू आ गई, x का जो मान आ गया बच्चों, वो माइनस का π/, क्या आ गया, 6 आ गया। तीनों आ गया। अब तीनों मान ये जाके क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस पहले क्या दिया है, y प्लस z प्लस का x। y का मान π/4 प्लस z का मान 2π/3 माइनस का π/6। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा बच्चों, 12 ही ना होगा। तो 3π, 4 दूना के 8π माइनस का
2 पाई, यही ना होगा बच्चों। तो पाई 9 पाई और बटे का 12, 3 से काटेंगे, 4 से, 3 से, 3 3 9, 3 चौक 12, तो आंसर आ जाएगा 3 पाई बटे का 4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आई बच्चों? तो आप लोग क्वेश्चन इसी तरीके से, मैं एक बार इसको थोड़ा सा मिला के बच्चों, क्योंकि देख रहे हैं थोड़ा सा इसमें मुझे कुछ डाउट नजर आ रहा है, बैराग देख गए क्वेश्चन का। तो आंसर इसका है 3 पाई बाई 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है और सॉल्व करके लगाना है, ठीक है बच्चों। अब लास्ट में 2-3 क्वेश्चन और बचे होंगे बच्चों, ये देखिए एकदम जस्ट इसी पे है बच्चों, थोड़ा सा कठिन है तो लगा दे रहे हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, इसका आप निकाल ही सकते हैं, इसका आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल ही सकते हैं। और इसका आप लोग निकाल लीजिएगा, फिर 2 से क्या कर दीजिएगा, अगर डिवाइड होगा तो डिवाइड, चलिए जितना बता रहे उतना हम कर ही देते हैं। यहाँ पे देखिए हमें लगाना करना क्या चीज है कि दिया है कि cos इनवर्स 1/2 दिया है, तो मैं इसे क्या मान लूं, y बराबर। तो यहाँ से जब, अच्छा एक चीज थोड़ा सा देखिए, मैं बार बार डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इस बार देखिए y इसे डिवाइड में लिख दीजिए, तो cos इनवर्स अब बराबर 1/, कितना हो गया 2, ये ऊपर चला जाएगा, तो cos y बराबर हो जाएगा 1/2। कितने का मान 1/2 होता है, तो कहेंगे सर जी 60 अंश का मान, तो cos y बराबर cos π/3, तो y की वैल्यू जो आ गई π/, कितना आ गए 3, एक आंसर आ गया। अब इसका चलते हैं, 2 sin इनवर्स 1/2, यही ना बच्चों। तो इसे मैं z बराबर मान लू, z बराबर 2 sin इनवर्स 1/2, इधर ला दीजिए, तो sin z बराबर 2 गुणे कितना दिया है बच्चों 1/2, कितने का मान 1/2 होता है बाबू, पता ही है कितने का मान 30 का होता है। तो sin z बराबर 2 गुणे साइन कितने का मान बाबू π/30 का होता है, तो π/, कितना आ जाएगा 6, साइन से साइन हट गया, तो z बराबर आ जाएगा 2 गुणे π/6, 2 से काटेंगे तो 3, तो z बराबर आ जाएगा π/3। ये दोनों आंसर आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है, जोड़ना है, तो y प्लस z, तो इसका आया है π/3 और इसका भी आया है π/3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 2π/, कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, लगाना है, ठीक है बच्चों, सही है। अब चलते हैं जो बच्चों लास्ट में जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और इसी के आधार पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखा है y, या थोड़ा मिस प्रिंट है बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर उसके बाद अपनी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए हमें करना क्या चीज है, बच्चों कि इसमें थोड़ा सा जो मिस प्रिंट है, मैं क्वेश्चन पहले पूरा लिख दे रहे हैं, ए लिखा है, और जो बी का लिखा है बच्चों -π/2 से लेस देन आर इक्वल टू y, -π/2 से कहां तक दिया है, π/2 तक दिया है, यही दिया है ना। सी का जो ऑप्शन है बच्चों वो लिखा है 0 और पाई, और जो डी की है बच्चों, डी का जो है -π/2 y और ये π/2। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, तो आप लोग को नजर ही आ रहा होगा कि साइन इनवर्स x बराबर π/2, इसका अधिकतम और न्यूनतम कौन सा होता है, -π/2 से π/2 तक, यही होता है बच्चों। और लास्ट में जो एक क्वेश्चन दिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन सही से नहीं लिखा था ये वाला, और लास्ट में ये क्वेश्चन है, तो ये भी आप समझी गए होंगे, इसका तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ये कितने का है
60 का है और ये माइनस का लिखा है, तो पाई में से घटा दीजिएगा, जो आएगा आपका वही क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, होमवर्क। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, प्रश्नावली क्या होती है, खत्म होती है। जल्दी हम दूसरे जो प्रश्नावली है उसका भी हम आप लोग क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।